A very happy good morning and Jai Hind students. How are you all today? Fine? Good. So welcome again to the sociology class, and today we are going to start a new chapter number 4, culture and socialization. What is culture? When I said culture, what image came in your mind? होता है ना, जब हम कोई वर्ड सुनते हैं तो उससे रिलेटेड थिंग्स हमारे माइंड्स में आ जाती हैं, बातें आ जाती हैं. तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है जब मैंने कहा कल्चर? देखिए बच्चों, कल्चर इज अवर लाइफ स्टाइल, रिचुअल वी फॉलोड, है ना, नॉर्म्स, वैल्यूज और क्लोथिंग, फूड, ये सब इंक्लूड होता है किसमें? कल्चर में, है ना. अब आते हैं सोसाइटी पे. सोसाइटी इज डिफाइंड एज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. सोसाइटी क्या है? एक वेब है सोशल रिलेशनशिप का. किसने कहा है ये? मैकाइवर एंड पेज ने, है ना. ए सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. और सोसाइटी है, सोशल रिलेशनशिप्स है, दैट्स व्हाई कल्चर है. ऑल ह्यूमन सोसाइटी इज मार्क्ड बाय कल्चर. सब जितने भी ह्यूमन सोसाइटीज हैं सब में कल्चर होती है ना, लाइक इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, है ना. नाउ द डेफिनेशन ऑफ कल्चर अकॉर्डिंग टू टायलर, इट इज कॉल्ड अ क्लासिक डेफिनेशन ऑफ कल्चर was provided by 19th century English anthropologist Edward Tyler, है ना. ये बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे टाइलर, और सबसे ज्यादा मानी जाती है इनकी डेफिनेशन. According to him, complex whole which includes knowledge, beliefs, art, morals, law, customs and other capabilities and habits acquired by man as a member of society. एक सोसाइटी का मेंबर होने के नाते जो हैबिट्स, कैपेबिलिटीज, कस्टम्स, मॉरल्स, आर्ट, बिलीफ, नॉलेज, है ना, वो एक्वायर करता है. कौन? एक व्यक्ति. एक सोसाइटी का मेंबर होने के नाते उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कल्चर कहते हैं, है ना. या फिर दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि कल्चर है. कल्चर क्या है? नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉ, कस्टम्स, है ना. और जो हैबिट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग करते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं. हैबिट्स लाइक जैसे किसी को देख के हम विश करते हैं, उनको कोई हमारे घर आता है विश करते हैं, या फिर हम उसके फीट को टच करते हैं, या फिर जो भी है ना, दैट इज कॉल्ड कल्चर. एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय क्लाइड क्लर्क. डिफाइंस कल्चर एज अ टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. इट मीन्स लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, है ना. क्या हुआ? ये तो कह रहे हैं कि बिलीव्स, आर्ट्स, मॉरल्स, लॉ एंड कस्टम्स, और ये इन्होंने एक कहते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में कह दिया कि टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज कॉल्ड कल्चर. ओके. Thus culture consists of all the learned and shared ways of thinking, feeling and doing. So according to both definitions, thus culture consists of all the learned and shared ways, है ना. learned है और शेयर्ड है. learned क्यों है? क्योंकि कल्चर क्या होती है? कल्चर जनरेशन टू जनरेशन हैंड ओवर होती है ना. हम कौन लर्न करते हैं? किससे? अपने जो एल्डर्स होते हैं उनसे हम लर्न करते हैं. जो हमारे यंग वंस हैं वो हमसे लर्न करते हैं. आपने अपने पेरेंट्स से सीखा है बिहेव करना, कि किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव किया जाता है, क्या क्या हमारे रिचुअल्स हैं, क्या फेस्टिवल्स हैं जो हमें सेलिब्रेट करने हैं, है ना. किस तरीके से अपने जो छोटे हैं, यंगर भाई सिबलिंग्स हैं, उनके साथ तो बिहेव करना है, किस तरीके से हमें अपने एडल्ट्स के साथ बिहेव करना है. ये सब आपने लर्न किया है. किससे? अपने बड़ों से, है ना, अपने पेरेंट्स से. और एक शेयर्ड वे है. शेयर्ड वे वही मैंने जो अभी आपको बताया कि जनरेशन टू जनरेशन हैंड ओवर होती है हमारी कल्चर, वेज ऑफ थिंकिंग हमारी और यही कल्चर क्या हो जाती है? वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग. इसी के अकॉर्डिंग हम थिंक करते हैं, फील करते हैं और वर्क करते हैं, है ना. इट इज अ लेंस थ्रू विच वी परसीव एंड एवेल्युएट द वर्ल्ड अराउंड अस. और ये एक लेंस बन जाता है हमारे लिए
जो कल्चर है उसी के अकॉर्डिंग हम ये जो हमारा सोसाइटी है इससे परसीव करते हैं और उसको एवेल्यूएट भी इसी के बेस पे करते हैं, है ना, क्योंकि कल्चर के बेस पे ही चीजों को एवेल्यूएट किया जाता है कि सही है या गलत है, क्योंकि ये कल्चर के अकॉर्डिंग ही हमें सोसाइटी में बिहेव करना बताया जाता है कि इस तरीके से आपको सोसाइटी में बिहेव करना है, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सोसाइटी अपने मेंबर्स पे लगाती है ना, थ्रू कल्चर। ठीक, ओके। इट अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट वी थिंक, डू और फील। इट इफेक्ट्स एवरीथिंग, ये कल्चर इफेक्ट करती है एवरीथिंग, सब चीजों पे, हमारी थिंकिंग पे, डूइंग पे, फीलिंग पे। हम इसके ये जो है ना कल्चर, ये डिटरमाइन करती है हमारी थिंकिंग को, डूइंग, जो हम वर्क करते हैं, जो हम फील करते हैं उसको करती है, डेफिनेटली करती है। आप अपनी कल्चर के अगेंस्ट नहीं सोच सकते, आपको उसी क्राइटेरिया में घूमना होगा, है ना। उसके बाहर अगर आप जाएंगे तो आपका सोसाइटी आपको का विरोध करेगी, है ना। बहुत सारी चीजें हैं हमारे इंडियन कल्चर में नहीं चलती हैं, लेकिन हमने वेस्टर्न कल्चर से ली हैं और उनको सोसाइटी नहीं मानती है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो लाइक सेम सेक्स मैरिज इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, है ना, तो उसका विरोध किया जाता है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, उसको इंडियन सोसाइटी नहीं मानती है। इसी तरीके से कुछ और भी चीजें, क्लोथिंग्स को लेकर बहुत सारी चीजें हमारी इंडियन सोसाइटी में हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी से डिफरेंट है ना। जैसे हमारे यहाँ साड़ी वियर करना, है ना। So next is major characteristics of culture. First is culture is learned. It is an acquired behavior. It is a learned behavior, है ना। हम लर्न करते हैं अपने पेरेंट्स से और फिर उसको बिहेव करते हैं, आप फिर उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, ठीक है। इसके बाद इट इज एक्वायर्ड बिहेवियर। एक्वायर्ड बिहेवियर है हमें ये अपने जो पहली जनरेशन है उससे हमें मिला है और हम इसको ट्रांसमिट करेंगे अपनी आगे वाली जनरेशन में, है ना। हमें ये जनरेशन टू जनरेशन हैंड ओवर होती है कल्चर, ओके। अब हम ये कहेंगे कि एनिमल सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी में एक डिफरेंस देखते हैं कि कल्चर ह्यूमन सोसाइटी में ही क्यों मिलती है ना, एनिमल सोसाइटी में क्यों नहीं मिलती। मेजॉरिटी ऑफ बिहेवियर इज इंस्टिंक्टिव, inherited and genetically patterned behavior are common to all the normal members of the species. क्या मेजॉरिटी बिहेवियर कैसा होता है, स्वाभाविक है इनका बिहेवियर, है ना, सबका एक सही बिहेवियर होता है। और जेनेटिकली एक पैटर्न, एक कॉमन, एक नॉर्मल बिहेवियर को सब लोग फॉलो करते हैं, जितने भी उस कह सकते हैं कि उस जाति से बिलोंग करते हैं। जैसे कि ये एनिमल है तो एनिमल सोसाइटी है तो सब क्या अपना एक ही तरीके का ज्यादातर कॉमन बिहेवियर होता है। लैंग्वेज वगैरह इनकी अपनी अलग डिफरेंट होती है ना। और इन ह्यूमन सोसाइटी मेजॉरिटी ऑफ बिहेवियर इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्या है, हमने अपना बिहेवियर जो है अपने जो पहली जनरेशन है उससे एक्वायर्ड किया है हमें, है ना। हम उनको देखकर उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। द बिहेवियर मेक्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। और यही एक्वायर्ड बिहेवियर हमें क्या बनाता है हमें बनाता है यूनिक, डिस्टिंक्ट, पर्टिकुलर ग्रुप को अलग बनाता है ना सबकी। क्योंकि कल्चर के अकॉर्डिंग ही पर्सन क्या होता है, यूनिक कहा जाता है। यहाँ एनिमल सोसाइटी में कॉमन है ये लोग क्योंकि दे हैव नो कल्चर, बट इन ह्यूमन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कल्चर दे आर यूनिक, है ना। डिफरेंट, जैसे ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल्स के अपना कल्चर है ना, यूनिक उनके कल्चर है, अपने टैबूज है, अपने उनके कह सकते हैं कि वेशभूषा है, वो उनके क्लोथिंग्स अलग है, उनके लैंग्वेज अलग है ना, उनके अपने रिचुअल्स अलग है जिनको वो फॉलो करते हैं। तो दे हैव अ डिफरेंट कल्चर, इसी से वो पहचाने जाते हैं, है ना। ये कॉमन है, यहाँ अलग है, क्यों? क्योंकि दे हैव कल्चर, है ना। तो हम बच्चों कह सकते हैं कि कल्चर हमें एक अलग स्वरूप देती है, हमें अलग बनाती है, हमें यूनिक बनाती है ना। एंड नेक्स्ट इज इट इज शेयर्ड, कैन नॉट बी पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल इन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिटेड अमंग्स द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। इट बाइंड्स द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी? नेक्स्ट,
क्या करती है कल्चर? एक ये शेयर्ड है, ट्रांसमिटेड है ना, ना कि कैसी नहीं पोजेस, किसी के पोज नहीं, किसी के ऊपर ये लादी नहीं जा रही है, किसी इंडिविजुअल को ले जाकर आइसोलेशन में इसको ऊपर लादी नहीं गई है कि नहीं आपको फॉलो करना है। ये ट्रांसमिटेड है, शेयर्ड है, हम सबको ये शेयर बिहेवियर सोसाइटी में करना ही है ना। अपने जो मेंबर्स हैं उनमें ट्रांसमिट की जाती है, जो यंग वंस है उनमें ट्रांसमिट की जाती है कल्चर कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है ना सोसाइटी के अंदर। और ये लोगों को जोड़ती है, सेम कल्चर के लोग आपस में जुड़े रहते हैं। आपने देखो जैसे हमारे इंडियन कल्चर, हम कहीं भी जाएंगे हमें यही कहा जाए कि इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज कल्चर इज डायनामिक, है ना, गतिशील है, चलती रहती है, चेंज होते रहते हैं। इट कॉन्स्टेंटली चेंज, इट मेक्स ईच सोसाइटी एंड ग्रुप यूनिक और डिस्टिंक्ट। डायनेमिक है, चेंज होते रहते हैं इसके अंदर, और अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं, अपना जो ग्रुप है उसको यूनिक बनाती है कल्चर, है ना, अलग बनाती है, यूनिक बनाती है, अलग पहचाने जाते हैं कि ये इस कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। और चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली। हम जैसे कि कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में काफी साल रह के गए, तो हमने बहुत सारी चीजें उनसे अडॉप्ट की है ना, तो हमारे कल्चर में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ हमने वेस्टर्न कल्चर से काफी कुछ लिया है, तो कुछ चेंज आए, वो चेंजेस अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, है ना। नाउ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर, है ना। There are two types of culture. First is non-material. Non-material means cognitive or normative, means values, rituals, norms, है ना, modes, all are included in non-material culture, है ना. Second is material culture. Material culture means fan, table, chair, ये फोन जो आप यूज कर रहे हो, है ना, लैपटॉप, all are material culture, यानी कि थिंग्स, यानी कि मैन मेड थिंग्स, जो अब लोगों ने बनाई हैं चीजें, मैन मेड है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर, इट रेफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट और intangible elements of culture, such as the ways of thinking and patterns of behavior. It includes the normative and cognitive dimensions of culture. क्या इंक्लूड करे? अभी मैंने बताया कि एलिमेंट्स ऐसे एब्स्ट्रैक्ट है ना, और थिंकिंग हमारा बिहेवियर, थिंकिंग पैटर्न्स हमारे जो हम फॉलो करते हैं, रिचुअल्स हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, है ना, ये नॉर्मेटिव और कॉग्निटिव डायमेंशंस हैं कल्चर के, जो कि किसमें इंक्लूड है? नॉन मटेरियल, यानी कि हमारा जो जितना भी लाइफ स्टाइल है, जो कि वे ऑफ लिविंग है हमारा, और कह सकते हैं कि जो चीजें हम फॉलो करते हैं, जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल किस तरीके से, ये सब कुछ, या फिर हम सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करते हैं, है ना, वो सब किस में आता है? वो सब नॉन मटेरियल कल्चर में आता है, ठीक है हमारा, है ना। इसके बाद आता है अच्छा नॉर्मेटिव मीन्स दिस डायमेंशंस इंक्लूड सोशल रूल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस. For example, the norms and values of a society. This normative dimension क्या है? इसमें क्या इंक्लूड है? सोशल रूल्स इंक्लूड है, जो कि एक सोसाइटी अपने जो मेंबर है उस पर लगाती है, उसको मानने पड़ते हैं. और सोशल एक्सपेक्टेशंस की अकॉर्डिंग टू कल्चर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है सोसाइटी में, ठीक है ना, कि आपको एक रोल दिया गया है सोसाइटी के अंदर, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं और उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि सोसाइटी आपसे करती है ना. जैसे कि नॉर्म्स और वैल्यूज हैं, हर अपने सोसाइटी में हर व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज बिहेव करे, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बिहेव करे. आपके जो पेरेंट्स हैं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जबकि जब आपके घर में आपके कोई गेस्ट आए हुए हैं तो आप उनके साथ अच्छे से बिहेवियर करें, आप उनको विश करें, जब वो जाएं तब उनको अच्छे से, जब वो आए तो अच्छे से वेलकम करें, जब वो जाएं तो अच्छे से विश करें, है ना. तो ये सब कुछ जो है सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है. Norms are socially approved guidelines which direct behaviors of members of a society or social group. Norms are socially approved guidelines हैं, ये socially approved guidelines हैं which direct
जो कि हमारे किसी अपने जो मेंबर्स हैं, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनके बिहेवियर को बताती हैं कि आपको ये बिहेवियर करना है ना, इस तरीके से। तो आपका वो वैलिड बिहेवियर माना जाएगा सोसाइटी में, गाइडलाइंस है ना। इन अदर वर्ड्स दे आर द सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉपर बिहेवियर। मैंने ये कहा आपको अभी, प्रॉपर बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन की जाती है, गाइडलाइन है कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है, तभी वो एक वैलिड बिहेवियर सोसाइटी में माना जाएगा, है ना। नॉर्म्स यूजुअली वेरी अक्रॉस सोसाइटीज एंड इवन विद इन द सेम सोसाइटी अक्रॉस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नॉर्म्स डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट तरीके से पाई जाती हैं। कहीं पर किसी तरीके से वेलकम किया जाता है, कहीं पर किसी और तरीके से वेलकम किया जाता है ना, अलग अलग। और सेम सोसाइटी में भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिफरेंट टाइप से की नॉर्म्स अलग होती हैं, सबकी अपनी नॉर्म्स अलग होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि कह सकते हैं हम लोगों की जो हम मेन स्ट्रीम से कहते हैं कि जुड़े हुए हैं, हमारी अलग है, जो ट्राइबल्स हैं उनकी अलग है ना। A social norm is not necessarily actual behavior. Unwritten rules, most of human actions is norm governed. There are different type of norms depending on how strict they are. Norms हम ये नहीं कह सकते कि ये जरूरी नहीं है कि ये एक्चुअल बिहेवियर हो, है ना, क्योंकि ये अनरिटन रूल्स हैं। और जो मोस्टली लोगों का जो एक्शंस होते हैं वो नॉर्म से गवर्नड होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स होते हैं। हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। और दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स डिफरेंट टाइप की होती हैं और डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रिक्ट दे आर, और अकॉर्डिंगली ही वो डिपेंड करती है कि वो स्ट्रिक्ट है। किस नॉर्म्स को ना मानने के लिए क्या पनिशमेंट है, या फिर किस तरीके से उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा व्यक्ति का, वो अकॉर्डिंगली नॉर्म पे डिपेंड करता है कि क्या नॉर्म है ना। जैसे कि आपने विश नहीं किया अपने घर पे आने वाले किसी गेस्ट को, तो आपके घर वाले जब वो चले जाएंगे तो आपके घर पे आपकी डांट पड़ेगी, है ना, बोलेंगे आपको इतनी तमीज नहीं, आप स्कूल जाते हो, आपने क्या सीखा, इस तरीके से। और कुछ और नॉर्म्स होती हैं, है ना, जो सोसाइटी में वो में फॉलो ना करने पर उसमें सोसाइटी ही उसका उस व्यक्ति का बहिष्कार करती है ना। दीज आर द बिहेवियर वी हैव टू फॉलो इन द सोसाइटी। फर्स्ट इज folkways. Folkways, it refers to traditional customary ways of thinking, feeling and behavior. These are the traditional customary, यानी कि traditional ways of thinking है, feeling है, behaving है, जिसको हमें follow करना पड़ता है। Most people conform to folkways out of habit. लोगों ने इसको confirm किया गया है, ये हमारी habit में कह सकते हैं पाए जाते हैं। folkways जो है हमारी habit है, ये है ना। They are the lesser order of norms as they are not as strictly enforced as mores or laws. ये किससे, नॉर्म्स से, ऑर्डर फॉलो करने में नॉर्म्स से कम होते हैं, है ना, और इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते जितने कि मॉर्स और लॉज होते हैं। जैसे कि लॉज और मॉर्स के साथ ये होता है कि इनको मानना ही है या फिर ये नहीं करना ही है। लेकिन जो folkways है ये इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। इनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इसके लिए इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिलता। लाइक यू हैव टू विश और ग्रीट पीपल व्हेन यू सी देम, है ना। और अगर आपने नहीं किया तो आपको एक कह सकते हैं बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलता, सिर्फ आपको ऊपर डांट पड़ जाती है ना। आपको आगे के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि आपको ऐसा, जैसा आज आपने किया आगे से आप नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉर्स. Mores are higher order norms linked to the core value of a people. Mores को हम कह सकते हैं कि आचार विचार, है ना, कि ये एक हायर ऑर्डर नॉर्म्स होती हैं जो कि एक जो ग्रुप होता है उसकी वैल्यूज के साथ जुड़ी हुई होती है ना। दे आर कंसिडर्ड वाइटल फॉर द ग्रुप एंड आर एक्सप्रेस्ड एज मस्ट और नॉट मस्ट बिहेवियर। ये किस चीज को बिहेवियर करते हैं, ये ग्रुप के द्वारा कंसिडर किए हुए एक ऐसे बिहेवियर हैं जिसके साथ मस्ट और नॉट मस्ट जुड़ा हुआ, यानी कि ये आपको करना ही है और ये आपको नहीं करना है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कहा गया है कि नहीं, ये आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। दे आर मोर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड एज कम्पेयर टू folkways. folkways के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्ट्रिक्ट
होते हैं ना, लोगों पर ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किए जाते हैं। वायलेशंस ऑफ दीज आर नॉट टेकन लाइटली, इनका जो इनको तोड़ना लाइटली नहीं लिया जाता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिहेविंग इन अ डिसेंट मैनर व्हेन यू गो आउट, ठीक है, नॉट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन व्हेन विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस एंड मेंटेनिंग साइलेंस इन द हॉस्पिटल्स। जब आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो आप ये अंडरस्टूड कह सकते हैं, ये अंडरस्टूड हो चुका है आपके माइंड में कि ऐसा नहीं करना है, ये तो आप भी जानते हैं, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको पता है कि आपको नहीं करनी है। जैसे कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं तो नॉनवेज आप नहीं खाएंगे, ठीक है, बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से बिहेव करेंगे, और हॉस्पिटल में साइलेंस मेंटेन करेंगे। तो ये आपको अंडरस्टूड चीजें हो चुकी हैं, ये आपको किसी को सिखाना नहीं पड़ता है ना। लॉज मोस्ट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, है ना, दे आर द फॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्म्स। लॉज आर कन्फाइंड नॉर्म्स एंड हैव बीन गिवन अ सैंक्शन। ये एक ऐसा बिहेवियर है जो सब लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ बिहेवियर। क्यों? क्योंकि ये लेजिटिमेट है, इसके साथ अथॉरिटी पावर जुड़ी हुई है, लॉ के साथ, है ना, स्टेट की पावर जुड़ी हुई है। तो कैसा है ये? सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, करना ही पड़ेगा आपको, एक्सेप्ट अदरवाइज पनिशमेंट है इसके, है ना। और फॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड, फॉर्मल यानी कि ये आपको रिटर्न में भी मिलेगा। जो और जैसे फॉकवेज है, मोर्स हैं, ये आपको रिटर्न में नहीं मिलेंगी, लेकिन लॉ आपको रिटर्न में भी मिलेगा, ठीक है ना, कि लिखा हुआ होगा कि आपको यहाँ इस जैसे कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट के रूल्स हैं, वो आपको जगह जगह पता चलेगा कि हाँ यहाँ आपको ऐसे यू टर्न लेना है, यहाँ आपको किस तरीके से चलना है, ठीक है ना। और सैंक्शंस जुड़े हुए होते हैं, है ना, कन्फाइन नॉर्म्स के साथ सैंक्शंस जुड़े हैं, ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है। यूजुअली दोज नॉर्म्स आर क्वालिफाइड एज लॉज अबाउट विच सोसाइटी फील्स स्ट्रांगली अबाउट। लॉज मे बी बेस्ड ऑन कस्टम्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम कस्टम्स। देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि जो नॉर्म्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं, इतनी ज्यादा क्वालिफाइड सोसाइटी में मानी जाती हैं कि बाद में वो लॉ बन जाती हैं, है ना। कुछ चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रांगली सोसाइटी के अंदर मानी जाती हैं कि उनको लॉ में परिवर्तित कर दिया जाता है, लॉ में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। लॉज में भी बेस्ड ऑन कस्टम्स, रिवाजों से मतलब बेस्ड होते हैं, जो लॉज होते हैं, जो हमारे कस्टम्स होते हैं, उन पे बेस्ड होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम कस्टम्स, है ना। वाई? They are upheld by the authority of the state implied to all those accepting the authority of state. मैंने भी आपको बताया था कि जो लॉज होते हैं वो किससे पावर मिलती है उनको, किससे अथॉरिटी मिलती है उनको? स्टेट वाइज अथॉरिटी, है ना। ये लेजिटिमेट होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज, है ना। दे आर बैक्ड बाय पेनल सैंक्शंस। लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। पेनल सेक्शंस इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, और किससे कोर्ट की इनको पावर होती है इनके पास, ये इन्फोर्स किए जाते हैं कोर्ट के थ्रू, आपके ऊपर इन्फोर्स किए जाएंगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे मैं अभी लॉकडाउन जैसे चल रहा था, तो अब बाहर नहीं निकलना है, ये एक लॉ बनाया गया था कि घर से बाहर आपको इतने दिन नहीं निकलना है। जो लोग बाहर आ रहे थे उनको पनिश किया जा रहा था, है ना। कि तो पनिश क्यों किया जा रहा था? क्योंकि उसके साथ स्टेट की जो अथॉरिटी है वो जुड़ी हुई है, पावर है, कोर्ट की पावर है उनके साथ, है ना, तो इसलिए उनको पनिश किया जा रहा था। In a few cases where laws are contrary to the folkways and mores, the enforcement of law becomes difficult. जहाँ पर कुछ केसेस में ऐसा होता है जो folkways और mores के से अलग होता है जब लॉ, तो वहां पर या कॉन्ट्रेरी होता है लॉ, तो वहां पर लॉ को वो इन्फोर्स करना मुश्किल होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कास्ट सिस्टम में, या फिर जैसे उस पहले टाइम पे चलता था बाल विवाह, लेकिन चेंज रूल्स आ गए थे, नहीं होना है, लेकिन जहां पर
होता था, तो वहां पर ये कह सकते हैं कि ये लोगों की लोगों ने अपनी कल्चर बना ली थी इसकी, नहीं अब ऐसा ऐसा होना ही है ना। तो उसको रोकने के लिए ये लॉ के अकॉर्डिंग उसको रोकना थोड़ा मुश्किल पड़ा था, है ना। या फिर कह सकते हैं हम कि लोगों जो होते हैं ना, जो अंधविश्वासी होते हैं, जो बिलीव करते हैं अंधविश्वास में, तो वहां पर लॉ को इन्फोर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ठीक नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी कल्चर के साथ उनको जोड़ रखा है, तो वहां पर लॉ को लाना, उसको इन्फोर्स करना, उसको लोगों पर इम्प्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पर, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इसके साथ अथॉरिटी है स्टेट की, तो इसके अगेंस्ट वो लोग कुछ नहीं कर सकते, इनको फॉलो करना ही पड़ता है ना। लेकिन ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न अबाउट द कल्चर, डेफिनेशन ऑफ कल्चर, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, है ना, एंड द टाइप्स ऑफ कल्चर, है ना, folkways, mores, laws, है ना। And if you have any query, any problem related to the content, you can call me and ask me, है ना। And the lecture is over now. We will continue this chapter in our next class. So bye bye, Jai Hind, take care.